हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डीके पाठशाला में स्वागत है। दोस्तों, इस समय मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट के मैसेज आ रहे हैं कि सर जो आपका आर ओ का एग्जाम है वो आपका रद्द होगा नहीं होगा। तो उसी के बारे में इस वीडियो में आपका बात करने वाले हैं। जैसा कि दोस्तों पता होगा आपको, देखिए इस एग्जाम में धांधली आपकी हुई थी, चाहे जीएस का पेपर हो चाहे आपका हिंदी का पेपर हो। यानी कि एग्जाम से लगभग सॉरी, एग्जाम टाइमिंग से लगभग 1 घंटे पहले आपका व्हाट्सएप पर वायरल हो गया था। और साथ में आपने एक चैट देखी होगी जिसमें बात हो रही थी कि 25,000 में इसमें पेपर देने की बात हो रही थी। ठीक है, जीएस का भी साथ में आपका हिंदी का वो भी चैट में डाली थी कल, वो भी आपने देख ली होगी दोस्तों। यानी कि पूरे सबूत हैं स्टूडेंट के पास ये कहने के लिए कि हाँ पेपर आपको दोबारा होना चाहिए, पेपर में धांधली हुई है। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों गाजीपुर सेंटर वगैरह बात नहीं है। यहाँ पर दोस्तों बात उसकी है सोशल मीडिया पर आपके चैट वायरल हो रही है। ठीक है, और जो आपका पेपर वायरल हुआ था उसकी मेन बात है। जैसे आपने देखा होगा जो जीएस का पेपर था दोस्तों, वो सुबह 8:01 पर आपका व्हाट्सएप पे आ गया था। अब सवाल ये आता है कि फर्जी हो सकता है। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं, देखिए जो व्हाट्सएप पे अगर आप अपने यानी अपने फ़ोन में अगर टाइमिंग में अगर आप बदलाव करते हो तो फिर जो व्हाट्सएप है वो आपका वर्क नहीं करता है। ठीक है, यानी जो टाइम था 8:01 वो एकदम सही है आपका। और जो आपका हिंदी का पेपर था वो शायद 1:27 पर आपका वायरल हो रहा था, लेकिन पेपर की टाइमिंग थी आपकी 2:30 से। यानी कि 1:30 पर 2:30 पेपर आपका स्टार्ट होना था। ठीक है, अब दोस्तों इसमें क्या हो रहा था कि एक तो बच्चे आपका लोक सेवा आयोग के बाहर आंदोलन कर रहे हैं, कल भी गए थे, हो सकता है कल जाने की संभावना है, शायद है 17 तारीख को। लेकिन दोस्तों मैं आपसे कहना चाहूँगा, देखिए जो आप लखनऊ यानी इलाहाबाद के आसपास के एरिया में रहते हो तो आयोग आप जरूर पहुँचें। और एक चीज़ को आपको ध्यान रखना है, जो भी आपको धरना देना है वो आपको शांतिपूर्ण देना है। ठीक है, किसी तरह का उत्पात नहीं, वैसा काम नहीं करना है। ठीक है, शांतिपूर्ण धरना आपको देना है। जिससे दोस्तों अगर वैसे कुछ करोगे आप इसमें तो उसमें आपका जो वो हिसाब है वो आपको उल्टा पड़ जाएगा। ठीक है, वो काम आपको नहीं करना है, शांतिपूर्ण धरना देना है। और साथ दोस्तों लगातार आपका ट्विटर कैंपेन भी चल रहा है इसके रिगार्डिंग, ट्विटर कैंपेन। तो उसमें दोस्तों लगातार आपको हिस्सा लेना है। ज़्यादा नहीं, आपको 10 मिनट लगेंगे इसके हिस्सा लेने में। इसके साथ साथ दोस्तों एक काम आपको और करना है। जैसे मान लो अगर आपका पीसीएस का एग्जाम है जो 17 मार्च को होने वाला है, उसमें 1 महीने समय बचा हुआ है, तो उसकी भी साथ साथ आपको तैयारी करते रहना है। ये नहीं कि आप इसको बिल्कुल भूल जाओ। ठीक है, और अगर आर ओ की बात करें दोस्तों, जो आपका जीएस आएगा प्री में, चाहे आर ओ में हो चाहे पीसीएस में, लगभग आपका एक ही लेवल का आता है। थोड़ा बहुत अंतर देखने को मिलेगा आपको, लेकिन लगभग आपका एक ही लेवल का आता है। तो उसकी भी आपकी तैयारी हो जाएगी। ठीक है, अभी तो देखिए दोस्तों जो संभावना एग्जाम की पूरी पूरी बन रही है, क्योंकि कुछ मीडिया चैनल भी है जो हमारा मुद्दा उठा रहे हैं। तो इस तरह से आपको लगे रहना है। अब देखिए दोस्तों, जो आज आपको ट्वीट करना है उसमें क्या करना है, देखिए ये आपको हैशटैग यूज करना है आज ट्वीट करते समय। एक दोस्तों आपका है हैशटैग कैंसिल_RO2023_एग्जाम, ये पूरा कैपिटल में आपको एक हैशटैग आपको ये यूज करना है। और दूसरा दोस्तों जो आपका हैशटैग है वो आपका हैशटैग योगी_G_वांट_री एग्जाम, ये दोनों हैशटैग आज आपको यूज करने हैं। और दोस्तों 10 बजे से लगातार आपको ट्वीट करने हैं। ठीक है, 10 बजे से तो सभी छात्रों को ट्वीट करना है, जिसका अकाउंट है नहीं है वो बना लीजिए। लेकिन दोस्तों एक चीज़ का आपको ध्यान देना है कि लगातार ऐसा नहीं कि 50-60 ट्वीट कर दो एक साथ ही। अगर ऐसे करोगे तो हो सकता है कि जो आपका ट्विटर है वो आपके जो अकाउंट है, ट्विटर का अकाउंट, उसको आपका ब्लॉक कर दे। ठीक है, ये गलती आपको नहीं करनी है। और दोस्तों देखिए इसके अलावा कोई आपको मन में डाउट हो, सवाल, तो नीचे कमेंट करके आप पूछ सकते हो। लेकिन दोस्तों इतना है, आप लगे रहिए, जल्दी आपको एक नोटिस जारी होगा। अब देखिए दोस्तों आयोग बात कर रहा है, वो कर रहा है आपका एसआईटी जाँच की। तो देखिए दोस्तों जैसे पता होगा एसआईटी जाँच आपकी यूपीएसआई में हुई थी, उसमें क्या हुआ ये भी आपको पता है। और साथ ही लेखपाल में क्या हुआ ये भी आपको पता है कि लेखपाल में आपके 15 संदिग्ध पकड़े गए थे, लेकिन उनके साथ क्या हुआ किसी को कुछ नहीं पता है। ठीक है, अब देखो होता क्या है, जांच होती रहेगी आपकी 1 साल 2 साल 4 साल। जैसे आपने देखा होगा जो आपका आर का 2016 का पेपर हुआ था, उस वो आपको दोबारा हुआ था, तो दोबारा आपका हुआ था 2020 में जाके, यानी 4 साल बाद। अब देखिए उनके बारे में सोचो जिनकी एज इसमें 32 साल है, 35 साल है, 36 साल है, उन बच्चों में क्या बीतती होगी। ठीक है, जो 21-22 साल के उनकी उतना फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन उनकी एज लगातार चलती मतलब निकलती जा रही है। जो आप 35-36 साल के हैं तो बहुत दिक्कत हो जाती है। देखिए अगर आपको आयोग को एग्जाम कराना है, पहले तो एक नोटिस निकालें कि एग्जाम रद्द किया जाता है, और साथ में इसकी जाँच होती रहे साथ में साथ। और जो भी आपके जाँच में शामिल हैं, धांधली में शामिल है, उनके खिलाफ जो कड़ी कार्रवाई आपकी की जाए। इसके अलावा दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ, देखिए जो आपका आर का एग्जाम है वो 3-4 महीने के अंदर होना चाहिए, तभी कुछ फायदा है कि मैंने जून जुलाई के आसपास हो जाए और मेंस भी इसी साल आपका हो जाए। ठीक है, अगर 3-4 साल खींचेगा तो बहुत लंबा समय आपका हो जाता है। यही दोस्तों आपको बताना था। थैंक यू फॉर वॉचिंग।